नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस फॉर यू में। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम टॉप 25 प्रश्न हिंदी के लेके आए हैं जो पटवारी और जेल प्रहरी व रक्षक के लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकते हैं। यदि आपने 25 में से 20 प्रश्न भी हल कर लिए तो आपकी हिंदी अच्छी है और प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा तरीका या सुनहरा अवसर है। साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी, रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है। साथियों, जो शब्द दिया गया है इसको ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर सही जो है बरतने की दृष्टि से सही है। उजाला, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। साथियों, आपने इसका आंसर देख लिया हो, सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हालांकि उज्ज्वल जो है ऑप्शन डी में भी लिखा है सही, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से जो डबल जा आधे आधे आते हैं वो सही होता है उज्ज्वल। दूसरा प्रश्न देखते हैं। छाती पर मूंग दलना, ये साथियों एक मुहावरा है। दुखी को सताना इसका अर्थ हो सकता है, या जय प्राप्त करना हो सकता है, या कठिन काम करना, या बहुत तंग करना। छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ है बहुत तंग करना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, तीसरा प्रश्न है। खग जाने खग की भाषा, मुहावरे का अर्थ क्या है? चालाक ही चालाक की भाषा समझता है, बिल्कुल अनपढ़ होना, असंगत वस्तुओं का मेल, नज़र का फेर होना। साथियों, इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चालाक ही चालाक की भाषा समझता है, खग जाने खग की भाषा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, यमक, श्लेष या उत्प्रेक्षा में से आपको बताना है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। जिसे तैरकर पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? क्या दुर्गम, दुस्तर, या प्रस्तर, या स्क्रीन? साथियों, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छठवां प्रश्न है। प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे? प्रगतिवादी, प्रगतिवादी या छायावादी? साथियों, प्रेमचंद के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेमचंद जो है किस प्रकार के लेखक थे, किस युग के हैं, ऐसा पूछना चाहिए था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रगतिवादी। सातवां प्रश्न है। खग कुल कुल सा बोल रहा है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूप, श्लेष या यमक? तो आपको इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खग कुल कुल सा बोल रहा है, जिस सा शब्द देख के आपको उपमा अलंकार लगा देना है। आठवां प्रश्न है। अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का अर्थ बताना है। उधार देना, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, गले में अटकने पर बनिया उधार देता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अटका बनिया दे उधार, इसका अर्थ हो सकता है साथियों दबाव पड़ने पर सब कुछ करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है। उच्च कुल में पैदा हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसके लिए अपन क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे, अभिजात कहेंगे,
या राजपूत करेंगे या अन्य पिछड़ा वर्ग कहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो उच्च कुल में पैदा होता है उसको कुलीन कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या वक्रोक्ति। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। यहाँ बेर एक शब्द और दूसरा शब्द है बेर। यहाँ पर इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। एक बेर का अर्थ होता है बेर जो एक खाने वाला होता है, खाने के लिए यूज किया जाता है, खट्टा खट्टा होता है, आपने खाया होगा, झरबेरी बोलते हैं उसको। या फिर अगले का जो बेर का अर्थ है वो होता है बार। इसलिए इन बेर शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, यमक अलंकार। 11वां प्रश्न है, दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन, सभ्य, अनुशासित या दोस्त। तो दुर्जन का विलोम शब्द साथियों सज्जन होगा। 12वां प्रश्न है, प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतीचि, सुचिता, पश्चिम या दिशा। तो साथियों प्राची का क्या पूछ रहे हैं? विलोम शब्द पूछ रहे हैं। तो प्राची का विलोम शब्द साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राची का विलोम शब्द होता है प्रतीचि। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा। क्या होता है साथियों? पूर्व दिशा होता है। और प्रतीचि का मतलब हो जाएगा पश्चिम दिशा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए प्रतीचि हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, दंती या कंठस। तो घा का उच्चारण स्थान साथी हो जाएगा ऑप्शन ए कंठ हो जाएगा। का, खा, गा, घा, अञा ये चारों पांचों वर्ण जो है कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए कंठ हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्श व्यंजनों की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वही हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श व्यंजन भी होते हैं, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया। ये जो पांचों वर्ग होते हैं ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 वर्ण जो होते हैं वो वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या होते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान करना है। अवधी हाँ पूर्वी है, बघेली भी है और छत्तीसगढ़ी भी है। जो मैथिली है साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैथिली है ये आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आएगा साथियों, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है? पंजाबी को कहते हैं ब्रजबुली, पुरानी बांग्ला को कहते हैं, मराठी को कहते हैं या गुजराती को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली को बोलते हैं पुरानी बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है। 17वां प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी। मगही जो है साथियों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? साथियों आपने समास भी पढ़े होंगे। धक्का मुक्की के अंतर्गत कितने समास कौन समास आएगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या केवल समास। तो धक्का और मुक्की यहाँ पर
जो और शब्द आता है ये समास आता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? जिसमें दोनों जो शब्द होते हैं दोनों प्रधान होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। इसलिए धक्का मुक्की में द्वंद्व समास हो जाएगा। तन मन धन में कौन सा समास है? साथियों, तन मन धन में भी जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि तन और मन और धन इसमें छुपा हुआ है और छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। बीसवां प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैल या शैल? शिव का विशेषण क्या है? साथियों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। शिव का विशेषण होना चाहिए साथियों शिव। शिव चाहे शिव बोल दो या जो भी आप बोलना है, ये शब्द होता है शिव। शिव का विशेषण शिव होता है। 21वां प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? बुढ़ापा साथियों, इसका राइट आंसर आपका सोच लिया होगा, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा? क्रिया विशेषण, जो शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें, उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो है तेज। अगला प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो, यहाँ पर एक विभक्ति छुपी है, को विभक्ति, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए। जो है कारक, आपने कारक की विभक्तियाँ जो है आपने देखी होंगी। कर्ता ने कर्म को, सॉरी इसका राइट आंसर कर्ण नहीं होगा, क्या होगा? कर्म होगा। कर्ता ने कर्म को, क्योंकि कर्म की जो विभक्ति होती है वो होती है को होती है। उस प्रश्न में क्या कहा गया है? गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा शब्द अंक्लेश का पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर ऑप्शन अलंकेश, कुबेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। दांत का पर्यायवाची क्या है? दाड़िम, दांत, दसन या लंदन? तो दांत का पर्यायवाची है साथियों, दांत भी होता है और दसन भी होता है, इसलिए राइट आंसर दोनों सही है। 25वां प्रश्न है, नांगर का पर्यायवाची शब्द क्या है? 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, नांगर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नगर, नगाड़ा, चतुर या ग्रामवासी? तो नांगर का शब्द जो है वो होता है साथियों चतुर। क्या होता है साथियों? चतुर। नांगर का अर्थ होता है, नांगर का पर्यायवाची है अर्थ समझ लो, इसका अर्थ होता है चतुर। साथियों, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को सारे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।